हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी वे टू स्टडी। बच्चों आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 8 की सोशल साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 9। बच्चों जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने क्लास टीचर का नेम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है बच्चों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स 2, सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नेंस। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स ऑल इट्स सिटीजन द राइट टू वोट। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अपने हर एक नागरिक को वोट करने की राइट देता है। द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फेल्ट दैट द फ्रीडम स्ट्रगल हैज मेड द इंडियन पीपल एलिजिबल to exercise adult suffrage. They believed that this would encourage democratic thinking and methods, and at the same time the fetters of inequality based on difference of caste, religion, gender, etc. could also be broken. In universal suffrage, the public has the right to choose a representative for themselves without any discrimination, and representatives are accountable to the public. बच्चों यूनिवर्सल सफरेज में जो हमारी पब्लिक होती है उनके पास राइट होती है कि वह अपना नेता चुन सके, और जो नेता होते हैं वो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। इन दिस वे द सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नेंस बिकम द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ऑफ पीपल। इस प्रकार से बच्चों जो पार्लियामेंट्री गवर्नेंस का सिस्टम था यह पब्लिक गवर्नेंस सिस्टम में बदल गया है। डिवीजन ऑफ पावर। बच्चों डिवीजन ऑफ पावर क्या होती है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द स्टेट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हर एक स्टेट के 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है इसकी पावर्स को, वो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब ये क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। द लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पब्लिक, दोज हु मेक द लॉ। इसमें बच्चों वह सब नेता होते हैं जो पब्लिक के द्वारा चुने जाते हैं, ये आपके कानून बनाने के लिए काम करते हैं। द एग्जीक्यूटिव लुक्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। बच्चों जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वह कानून ढंग से इम्प्लीमेंट किए जाएं उसका ध्यान रखते हैं और गवर्नमेंट ढंग से चले उस चीज़ का ध्यान रखते हैं। द जुडिशरी लुक्स आफ्टर द सिस्टम ऑफ जस्टिस, इट्स फंक्शन इज टू इंटरप्रेट द लॉज करेक्टली। जुडिशरी बच्चों आपकी कानूनी सिस्टम को ढंग से चलाने के ऊपर ध्यान रखती है। To prevent misuse of power by any branch of the state, a provision has been made that the powers of all these organs will be different from each other. बच्चों यहाँ पे पावर का मिसयूज ना हो इसलिए यह प्रावधान बनाया गया था कि इन सब के अलग अलग काम होंगे। On the basis of this sharing of power, each limb rests on the other limb and thus there is a balance of power between the 3 limbs. इस तरह बच्चों पावर के शेयर होने से तीनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है और तीनों के बीच में पावर का बैलेंस बना रहता है। इसका बच्चों हमें एक एक्टिविटी दी गई है, मैच द कॉलम। यहाँ पे हमें कॉलम ए में कुछ चीज़ दी गई हैं, उन्हें हमें मैच करना कॉलम बी में। मिनिमम एज ऑफ वोटिंग इन इंडिया, तो यह बच्चों 18 ईयर्स से आप कर देंगे 18 ईयर्स से मैच। नेक्स्ट है बच्चों इलेक्टेड बाय द पीपल, तो बच्चों लोगों के द्वारा जो इलेक्ट किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव्स। नेक्स्ट है स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यह है बच्चों फ्रीडम स्ट्रगल। लॉ मेकिंग एजेंसी, तो लॉ मेकिंग एजेंसी है बच्चों आपकी लेजिस्लेचर। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी वह है बच्चों आपकी एग्जीक्यूटिव। द एजेंसी विच इंटरप्रेट्स द लॉ एंड गिव जस्टिस वह आपकी जुडिशरी। तो बच्चों इस टाइप से आप इनको मैच कर सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ और क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस के आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्सल सफरेज? तो बच्चों इसका आंसर आप लिख सकते हैं यूनिवर्सल सफरेज मीन्स द पब्लिक हैज द राइट टू चूज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर देमसेल्व्स और हिमसेल्फ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक। क्वेश्चन नंबर 2 है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज द सिस्टम ऑफ पब्लिक गवर्नेंस। बच्चों इस बारे में हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कैसे है, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस द रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक, हेंस इट बिकम्स अ सिस्टम ऑफ पब्लिक गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ द स्टेट, व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंस? तो इसके क्वेश्चन में आंसर में आप लिख सकते हैं बच्चों अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ द स्टेट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब बच्चों इनके काम क्या होते हैं, इनकी महत्वता क्या होती है वह देखेंगे। द लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पब्लिक, दोज हु मेक द लॉ। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? एग्जीक्यूटिव में होता है बच्चों आपका द एग्जीक्यूटिव लुक्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। जुडिशरी लुक्स आफ्टर द सिस्टम ऑफ जस्टिस, इट्स फंक्शन इज टू इंटरप्रेट द लॉ करेक्टली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों एक्सप्लेन द शेयरिंग ऑफ पावर। तो बच्चों इसके आंसर आप लिख सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर्स इन द स्टेट्स the power have been divided so that the powers of all the parts will be different from each other and one part rests on the other part, thereby maintaining the balance of power between the 3 parts. बच्चों यह हमारी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन था।
इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।